हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। और आज पार्ट 13 रहने वाला है। पार्ट 12 तक आपने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, ए कैम इज स्पेसिफाइड बाई, तो इसका राइट आंसर क्या था? बेस सर्कल था। ठीक है, बेस सर्कल। अच्छा, कैम की बात आती है तो कैम से और सारा क्वेश्चन आता है कि इसका प्रेशर एंगल कितना होता है, तो याद रखिए 30 डिग्री। अच्छा, कैम को बनाया कौन से प्रोसेस से जाता है, तो याद रखिएगा पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैंने आपका कमेंट पिक नहीं किया है तो कोई बात नहीं। और एक भाई का और कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे इस जगह पे सब्सक्राइब वाला ब्लिंक करता है, उसको हटा दीजिए, वो मुझे डिस्टर्ब करता है। तो चलिए आज की वीडियो में इसको हटा देते हैं। ठीक है, और आगे से भी ऐसे ही हटा हुआ रहेगा। तो आप लोगों को जो भी इम्प्रूवमेंट लगता है कि वीडियो में करना चाहिए तो आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फॉर मेकिंग बेल ऑफ टेम्पल इज मेड विद द हेल्प ऑफ विच पैटर्न। कौन से पैटर्न से बनाया जाता है, तो स्वीप पैटर्न। ठीक है, स्वीप पैटर्न से बनाया जाता है। और इसी पैटर्न को बोला जाता है कि 2D पैटर्न की मदद से 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा पैटर्न किया जाता है, इसको स्वीप पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता कैसा है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। देखिए कुछ इस तरीके का अगर एक्सिस सिमेट्री आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि 3D है, ठीक है, जैसे वेल ऑफ टेम्पल इसी तरीके का होता है ना, तो ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर वाला और इधर वाला दोनों मिरर इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके का 2D पैटर्न हम बना लेंगे, इस तरीके का 2D पैटर्न हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके का, और इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इसके अंदर, इस एक्सिस के अबाउट इसके अंदर रोटेशन देंगे। तो क्या होगा कि ये चारों तरफ घूमेगा, राउंड घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा और इस तरीके का ऑब्जेक्ट को ये फॉर्म कर लेगा। और इतना तो बनाएगा ही, और साथ साथ एक गोल अगर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे राउंड घूमेगा तो इधर वाला भी इतना ये जगह ले लेगा, इस तरीके का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा। याद रखिए 2D पैटर्न की मदद से 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग स्वीप पैटर्न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल इज सेड टू बी डाइथर्मिक व्हेन इट ... थर्मल इंट्रैक्शन। थर्मल इंट्रैक्शन को क्या करता है, तो परमिट करता है। दैट मीन्स कि हीट ट्रांसफर को अलाउ करता है कि ठीक है भाई जा, बाहर जा। ठीक है, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर को अलाउ करता है। अगर वाल अगर हमारा एडियाबैटिक हो, दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल इज सेड टू बी एडियाबैटिक व्हेन इट इज ... इंट्रैक्शन। क्या होगा, तो ये परमिट नहीं करके क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। आप एडियाबैटिक शब्द से ही समझिए, वर्ड से ही समझिए कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, DQ आपका क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स चेंज इन हीट हमारा 0 होगा। दैट मीन्स Q का अमाउंट कोई भी यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र न तो बाहर हो रहा है और न इस सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, सिस्टम से बाहर अंदर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, हेलमेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है, क्लोज सिस्टम के लिए होता है। अच्छे से याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा कि हेलमेट आप लगाते हैं तो आपके सर ढक जाता है, दैट मीन्स क्लोज हो जाता है। तो किसके लिए होता है, हेलमेट फंक्शन क्लोज सिस्टम के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी सिस्टम के अंदर आप DQ अमाउंट ऑफ मतलब कुछ हीट देंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और समथिंग इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हीट आप देंगे तभी कुछ वर्क होगा और इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है हमारा परपेचुअल मोशन मशीन कि एक आप इंजन बना दो और डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलता रहेगा, सिर्फ आप इंजन एक बना दो। ठीक है, बट यही हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू, ये क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर दो, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इस इंजन के अंदर दो और वो कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप Q इधर दो DQ और ये DW में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट लॉस एनी एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा है तो इसके अंदर सिर्फ सोर्स होगा और वर्क डन मिलेगा, इधर सिंक नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटीज क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन भी पूछ लेता है तो जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? यूनिटी। मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है डी अपॉन टी एंड डायमीट्रल पिच क्या होता है? डायमीट्रल पिच क्या होता है? टी अपॉन डी। अगर दोनों इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा ना, 1 बचेगा तो ये यूनिटी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ स्टिर्लिंग साइकिल एंड एरिक्सन साइकिल कंपेयर टू कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो तीनों इफिशियंसी हमारा इक्वल होता है, स्टिर्लिंग का, एरिक्सन का एंड कार्नोट का, तीनों का इफिशियंसी हमारा इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। और तीनों साइकिल जो है उसको हम लोग रिवर्सिबल साइकिल मानते हैं, आइडियल साइकिल मानते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, दोनों तरीके से। एंड ओपन क्लोज साइकिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके अंदर होता है? तो हमारा जूल साइकिल के ऊपर काम करता है। ठीक है, जूल साइकिल दो तरीके का होता है, ओपन जूल साइकिल और क्लोज जूल साइकिल। ठीक है ना, ओपन जूल साइकिल और क्लोज जूल साइकिल। ओपन क्या होता है? इधर से इन्वायरमेंट से इसके अंदर हमारा जा रहा है एयर और इधर बर्निंग हुआ, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ और फिर बाहर एग्जॉस्ट में आ गया, बाहर आ गया इन्वायरमेंट में ही, तो ये हो गया ओपन वाला। और क्लोज क्या होता है? एक साइकिल के अंदर वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट करता है, वापस से यहाँ पे बर्निंग हुआ और इसी साइकिल के अंदर में रोटेट करता रहता है, बाहर नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर चार्जिंग इन आईसी इंजन डन विद द हेल्प ऑफ डॉट 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 फ्लो कंप्रेसर। तो किसके साथ होता है? तो रेडियल फ्लो कंप्रेसर के साथ इसको हम लोग सुपर चार्जिंग का यूज़ करते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है सुपर चार्जिंग, एक होता है टर्बो चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग जो होता है उसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर लगा होता है डायरेक्ट इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इंजन के शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। दैट मीन्स जो हमारा पावर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, इंडिकेटेड पावर, उसमें से भी हमारा एक कंप्रेसर वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, उसके एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा होता है हमारा टर्बो चार्जिंग। दैट मीन्स उसमें जो हमारा टरबाइन चलता है वो एग्जॉस्ट ऑफ आईसी इंजन से चलता है, एग्जॉस्ट ऑफ आईसी इंजन से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस रफनेस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ विच मैथमेटिकल मेथड। क्या होता है? RMS, AA एंड CLA। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, अर्थमेटिक एवरेज और सेंटर लाइन एवरेज मेथड। ये 3 मेथड होता है जिससे हम लोग सरफेस रफनेस को मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरफेस रफनेस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो प्रोफाइलोमीटर से। किससे? प्रोफाइलोमीटर से। और सरफेस रफनेस को ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग उल्टा ट्रायंगल से दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा बन गया बट इतना बड़ा नहीं रहता, ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसे हम लोग सरफेस रफनेस को इंडिकेट करते हैं। अगर ग्राइंडिंग व्हील का आपको चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग 3 ट्रायंगल से दिखाते हैं, उसको हम लोग 3 ट्रायंगल से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से 3 ट्रायंगल लगातार बना रहेगा, उससे हम लोग ग्राइंडिंग को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस रफनेस ऑन ड्राइंग पेपर इज इंडिकेटेड बाई ट्रायंगल, मैंने ऑलरेडी बताया, और उल्टा ट्रायंगल होता है। आगे बढ़ते हैं। सरफेस फिनिश ऑन ड्राइंग पेपर इज इंडिकेटेड बाई, तो कैपिटल लेटर में M और E होता है जिससे हम लोग सरफेस फिनिश या फिर सरफेस स्मूथनेस को शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता है। स्पार्क प्लग गैप इन आईसी इंजन कितना होता है? 0.3 से लेकर के 0.7 mm तक होता है। ठीक है, और स्पार्क प्लग, इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल किसका रहता है? तो Al2O3 या फिर इसको हम लोग एलुमिना बोल सकते हैं। ठीक है, उसका हम लोग इसके ऊपर करते हैं, और स्पार्क प्लग को बनाने के लिए हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 इज क्या होता है? तो -41 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? -41 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड क्या होता है? 60 डिग्री। ठीक है, और यूनिफाइड थ्रेड पूछेगा। ठीक है, यूनिफाइड थ्रेड पूछेगा और जनरल सेलर थ्रेड पूछेगा। इस तरीके का जो भी आंसर होगा उसका आपको 60 डिग्री आंसर करना है, क्लिक करना। तो ये चीज़ आप जरूर से जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? 2 होता है।
कैसे? हुप स्ट्रेस क्या होता है? PD अपॉन 2T, PD अपॉन 2T। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? तो होता है PD अपॉन 4T। ठीक है, PD से PD कट गया, 2T से काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ड्राउट ऑफ 1 mm ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर यू कैन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड इज क्या हो जाएगा? टूथपेस्ट। इसमें क्या होता है? शियर स्ट्रेस दिया जाता है, इनिशियल शियर स्ट्रेस, तभी ये फ्लो करता है। ऐसे फ्लूइड को हम लोग बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आके ये ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ये कुछ ऊपर से जाकर के शुरू होगा। ठीक है, और उसके ऊपर से शुरू होगा, इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनता है, इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनता है, और यहाँ से जो यहाँ तक दिया गया इसी को हम लोग टाउ बोलते हैं, और इसको इनिशियल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर आता है। आगे आते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी डॉट 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 नंबर, कौन सा नंबर होगा? तो प्रेंटल नंबर होता है। क्या होता है? प्रेंटल नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलकन बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है? फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है कौन सा? वेलकन बॉयलर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ प्रिज्म हुज हाइट इज 10 mm, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे भाई? तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म, इसका आप अगर सेंट्रॉइड निकालेंगे, दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो h/2 होता है, और इसका h आपका 10 दिया हुआ है, तो 10/2 करेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 होता है। सिंपल क्यूबिक का 0.52 और BCC का, किसका? BCC का 0.68 होता है, और FCC एंड HCP का होता है 0.74 होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑटोफ्रेट्रेज इज ए मेथड ऑफ, क्या होता है? प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर। क्या होता है? प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP स्ट्रक्चर इज, क्या होता है? 12 होता है। याद रखिएगा 2, 8, 12, 12। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सिंपल क्यूबिक का, BCC का, और FCC और HCP का। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड एंगल ऑफ ए वार्म गियर इज, क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री। तो हेलिक्स एंगल क्या होगा? याद रखिएगा, हमारा लीड एंगल प्लस हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, लीड एंगल प्लस हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो एक तो हमारा 22.5 दिया हुआ है, तो इसमें 90 से माइनस कर देंगे तो क्या? 67.5 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिकल गियर में भी मेड अप ऑफ, कितना हो जाता है? 45 डिग्री। अगर सिंगल का कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो 20 से 35 डिग्री। क्या हो जाएगा? 20 से 35 डिग्री। और ये डबल है ना, डबल, इसी को हम लोग हेरिंग बॉन गियर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हेरिंग बॉन गियर, जिसमें एक्सियल थ्रस्ट बिल्कुल नेग्लेजेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वियर लोड शुड बी डॉट 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 द डायनेमिक लोड, क्या हो जाएगा? लेस देन। वियर लोड मतलब घिसने वाला लोड। ठीक है, तो डायनेमिक लोड जो भी लग रहा होता है उससे कम होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीविस इक्वेशन इज अप्लाइड टू, किसके ऊपर? वीकर ऑफ द पिनियन और गियर, वीकर ऑफ द पिनियन और गियर। अच्छा, यहाँ पे पिनियन किसको बोला गया है? तो जो स्मॉलर गियर होगा उसको पिनियन बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे और गियर बोला गया, बट ये बड़ा वाला के लिए बोल रहा है, तो बड़ा वाला गियर नहीं बोल के उसको आप एनुलर बोल सकते हैं, एनुलर। ठीक है, छोटा वाला को पिनियन और बड़े वाले को एनुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेलिक्स एंगल फॉर सिंगल हेलिकल गियर रेंजेस फ्रॉम, कितना होता है? 20 से 35 डिग्री, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू, क्या होता है? पिच सर्किल डायमीटर इंटू कॉस फाई। ठीक है, इंटू कॉस फाई, अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, क्या होता है? 0 स्लैक, कोई भी स्लैक इसके अंदर नहीं होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लैक में भी क्या क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूनिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ होता है, तो वेटिंग टाइम के साथ एसोसिएटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। पट रिक्वायर, पट कितना होता है, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट होता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो टीपी प्लस टीओ प्लस 4TN अपॉन 6 हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीपीएम रिक्वायर क्या होता है, सिंगल टाइम या फिर वन टाइम एस्टिमेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, तीनों के तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए, क्या होता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा VBI है, तो याद रखिएगा जरूर से जरूर। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस को स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड बाय द वर्क स्टडी मैन फॉर एन ऑपरेशन इज कॉल्ड, एवरेज को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टाइम। अगर वही चीज़ अगर ट्रेन वर्कर बोलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस का ऐड करके रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय ट्रेन वर्कर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन वाइल वर्किंग ए स्टडी पीस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। और ये होता है हमारा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस के बराबर होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस के बराबर होता है। द सिंबल सर्कल इन वर्क स्टडी मीन्स, सिंबल सर्कल का मतलब क्या होता है, ओ मीन्स ऑपरेशन को शो करता है। ठीक है, ओ मीन्स ऑपरेशन को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल डी इन वर्क स्टडी मीन्स, डी का मतलब क्या होता है, तो डिले को शो करता है। किसको, डिले को। अगर एरो बना हुआ रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है, और स्क्वायर बना होगा तो इंस्पेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट लेआउट इज यूज फॉर, किसके लिए होता है, मास प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक लेआउट। ठीक है, और प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज पूछेगा तो उसमें आप याद रखिएगा एनालिटिकल लेआउट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय, स्टैंडर्डाइजेशन से इंटरचेंजेबिलिटी को अचीव किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैंट चार्ट इज यूज फॉर, किसके लिए होता है, प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए गैंट चार्ट का यूज किया जाता है। अच्छा, कुछ आपसे पूछ दिया जाएगा सी चार्ट किसके लिए होता है, तो आप बोलिएगा डिफेक्टिव आइटम के लिए सी चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लेक्स मेथड इज ए मेथड यूज फॉर, सिंप्लेक्स मेथड किसके लिए होता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज यूज्ड इन, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज मास प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। किसके अंदर, मास प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल इज, आईसी इंजन का यूज किया जाता है। पावर प्लांट के अंदर आईसी इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे। द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल एट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। अगर यही बोल देगा कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ग्लेजिंग इन ग्राइंडिंग व्हील डॉट 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 कटिंग एबिलिटी, क्या होता है, ग्लेजिंग होने से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है कटिंग एबिलिटी। और ग्लेजिंग क्यों होता है, तो होता है ड्यू टू वियर ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स, एब्रेसिव ग्रेन्स होता है और घिस जाता है एक दूसरे के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लेजिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, किसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। और अगर शेप हमारा ग्राइंडिंग व्हील का अगर चेंज करना है तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं ट्रूइंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रूइंग। चलते हैं आगे। प्राइमरी टेक्सचर इन ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी टेक्सचर को हम लोग रफनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग मोर्स टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ऑफ द इंजन क्या कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड ऑफ इंजन हमारा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग मोर्स टेस्ट। अच्छा, मोर्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। गियर यूज्ड फॉर इक्वल स्पीड गियरिंग इज, क्या होगा आंसर, स्पर गियर, बिवेल गियर, वॉर्म गियर या मिट्रे गियर, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।